हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 3i। सो दोस्तों, कैसा रहा आज का आपका मार्केट का एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस तो आज का काफी अच्छा रहा है, बट इतना अच्छा मूवमेंट तो नहीं दिया। आज वॉलेटिलिटी हमको मार्केट में बहुत ज्यादा दिखाई दी थी। एंड नेक्स्ट, आज फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे कि आज हम किस किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो फर्स्टली आज हम बात करने वाले हैं, पहला तो मार्केट का आउटलुक हम देखेंगे कि क्या रहा आज का मार्केट। एंड सेकेंडली कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिसका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस हमको कुछ दिनों में दिखाई दिया है। एंड थर्ड, हम ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो इन फ्यूचर डिलीवरी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमको देते हुए दिखाई देंगे। तो ये तीन टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं, तो लास्ट तक के बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम आज के मार्केट के आउटलुक के बारे में। तो ओवरऑल मार्केट में हमको आज रेड जोन पे क्लोज होते दिखाई दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएसई 0.29%, निफ्टी 0.19%, बैंक निफ्टी 28% और मिड कैप निफ्टी 89%। ओवरऑल मार्केट जो है ना रेड जोन में जाते हुए हमको दिखाई दिया है। एंड सबसे मेन बात है, मिड कैप निफ्टी में भी हमको रेड जोन दिखाई दिया है। जो अभी तक की पॉजिटिव पॉजिटिव मूवमेंट में दिखाई दे रहे थे, वो आज फाइनली हमको रेड जोन में जाते हुए दिखाई दिए हैं, जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमको मार्केट में दिखाई दे रहा है। तो इसके आगे क्या रह सकता है कल का मार्केट? तो ओवरऑल रेड जोन के हिसाब से बात की जाए तो कल भी हमको मार्केट ऐसे ही एक स्टेबल मूवमेंट पे चलते हुए दिखाई देगा। बहुत अच्छा कोई मूवमेंट हमको दिखाई नहीं देने वाला है जब तक कि कोई बहुत अच्छी न्यूज नहीं आ जाती है। इसका मतलब जब तक इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आ जाते हैं तब तक के हमको कुछ इसी तरीके से अप डाउन जाते हुए दिखाई देने वाले हैं। वॉलेटिलिटी हमको तेज दिखाई देने वाली है डे बाय डे। तो सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी के पीवट चार्ट के बारे में। तो आज हमको क्लोजिंग होते हुए दिखाई दी है 22,888 के लेवल पे। फर्स्ट रेजिस्टेंस हमको दिखाई देगा 22,969 के लेवल पे। एंड उसके आगे 23,052 इसके लेवल पे हमको सेकंड रेजिस्टेंस दिखाई दे सकता है। एंड इसके बाद सपोर्ट की बात की जाए तो 22,830 का सपोर्ट बनते दिखाई देगा। 22,074 का सपोर्ट हमको सेकंड सपोर्ट हमको बनते दिखाई देने वाला है। ओवरऑल मार्केट जो है ना वो इसकी इसी जोन के आसपास हमको घूमते हुए दिखाई देता है। यदि आप देखेंगे डेली का मैं जो अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के देती हूँ, उसमें कहीं ना कहीं उसके आसपास से ही मार्केट में मूवमेंट आते जाते हुए हमको दिखाई देते हैं। सो सपोर्ट रेजिस्टेंस को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि एक यही होते हैं जिनके बेस पे आप मार्केट को एनालिसिस कर सकते हैं। नहीं तो ऑप्शंस वालों की बैंड बज जाती है भाई, बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस के काम करने पे। ओके, टॉप गेनर्स की बात की जाए तो 3M इंडिया जो है वो अच्छी खासे बाइंग प्रेशर के साथ में हमको दिखाई दिया है। जेएफसी इंडिया ये भी हमको बाइंग प्रेशर के साथ में दिखाई दे रहा है। ग्लैक्सो, प्रिज्म जॉनसन, ये चार कंपनियां जो मैंने मेंशन की है यहाँ पे। ऐसे तो टॉप गेनर्स में काफी कंपनियां थी, बट इसमें ठीक ठाक अच्छा हमको बाइंग प्रेशर के साथ में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई दिया है आज की डेट में। एंड टॉप लूजर्स की बात, तो टॉप लूजर्स में हमको दिखाई दिया आइनॉक्स विंड, बीडीएल, इक्वे एईएलजी इक्विपमेंट एंड आईओबी। ये चार ऐसी कंपनियां हैं जो हमको टॉप लूजर्स में जाते दिखाई दी है। इन पे सेलिंग प्रेशर ज्यादा था। एंड ओवरऑल मार्केट में जो है ना आज सेलिंग प्रेशर हमको ज्यादा दिखाई दिया है, इसलिए ज्यादातर कंपनियां जो है टॉप लूजर्स में जाते हुए दिखाई दी थी आज हम। ओके, एडवांसेस एंड डिक्लाइंसेस स्टॉक्स की बात की जाए तो 633 स्टॉक्स ऐसे थे जिनमें बाइंग प्रेशर था। ओनली 633 स्टॉक्स ऐसे थे जिनमें बाइंग प्रेशर था, 1629 स्टॉक जैसे थे जिनमें सेलिंग प्रेशर ज्यादा था। अगेन ये आ गया 2080 का रेशियो। इस रेशियो पे यदि मतलब हमको जब हम मार्केट में ट्रेड करने बैठते हैं और इस टाइप से हमको रेशियो बनते हुए दिखाई देता है, तो भाई समझ जाना चाहिए कि हाँ, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो यहाँ से हमको एग्जिट करना होगा। ये माइंड में अपने थिंक बना करके चलना चाहिए हमको एट दैट पॉइंट। और इसलिए मैं रोज एडवांसेस एंड डिक्लाइसेंस का यहाँ पर ऐड करती हूँ, क्योंकि ये जो है ना वो मार्केट का बेस हो जाता है कि हाँ, इसके लेवल पे ही मार्केट मूव करते हैं हमको दिखाई देता है। ओवरऑल आप खुद ही देखिएगा कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि डिक्लाइन से स्टॉक ज्यादा हो और मार्केट में क्लोजिंग पॉजिटिव हुई हो। ऐसा हुआ है कि कभी? भाई यही तो होते हैं जो मार्केट को मूव करते हैं, इन्हीं के बेस पे मार्केट मूव होता है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, इनका तो वेटेज रहेगा ही। इसलिए मैं डेली इनको मेंशन करती हूँ यहाँ पे एडवांसेस एंड डिक्लाइंसेस स्टॉक को, बिकॉज जब आप ट्रेड करने बैठे तो इस चीज पे जरूर ध्यान दें कि मार्केट में स्टॉक्स पर क्या मूवमेंट चल। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कुछ ऐसी कंपनियों के बारे में जो अभी हमको कुछ अच्छे न्यूज़ में हैं और अच्छा परफॉर्मेंस Q4 के रिजल्ट में भी इनका कुछ अच्छा परफॉर्मेंस हमको दिखाई दिया है। उनके बारे में फर्स्टली हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। तो एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड ये जो कंपनी है,
इसका हमको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई दिया है। लास्ट Q3 का जो मतलब जो भी प्रॉफिट रहा था इसका Q3 का, उसके अकॉर्डिंग 14% इस पे Q4 में हमको ज्यादा प्रॉफिट आते हुए इसका दिखाई दिया है। तो आई थिंक ये जो है ना वो नॉर्मल मतलब ऑप्शंस के लिए तो मैं नहीं कहती, बट डिलीवरी होल्डिंग के लिए एक बहुत अच्छा स्टॉक्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसका स्टॉक को हमको स्टडी करना चाहिए। बिकॉज जो है ना ये कंपनी ने 1300 करोड़ की मतलब अपना एक टारगेट रखा है नेक्स्ट ईयर का कि 1300 करोड़ के आसपास की हम यहाँ पे मार्केट में सेलिंग करने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। यदि ने इतना बड़ा टारगेट रखा है तो ऑब्वियस सी बात है इसके शेयर जो है ना वो अच्छे खासे हमको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो डिलीवरी इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा स्टॉक्स होने जा रहा है, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। एक नई कंपनी के बारे में हम बात, एक नई कंपनी नहीं सॉरी, नेक्स्ट हम एक कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है एनएमडीसी। हम नेक्स्ट बात करेंगे एनएमडीसी के बारे में। तो एनएमडीसी जो कंपनी है ना इसके Q3 का रिजल्ट आया था कल दोपहर के टाइम पे, मतलब दोपहर के टाइम मतलब 3 बजे के आसपास में इसका रिजल्ट आया है। एंड उसके पहले जो है ना इस कंपनी में थोड़ा सा हमको सेलिंग प्रेशर आते हुए दिखाई दिया था, बिकॉज Q3 के रिजल्ट आने वाले थे इसलिए इसमें थोड़ा सा प्रेशर आते हुए हमको दिखाई दिया था। लेकिन उसके बाद जो है ना आज ये हमको एक अच्छे लेवल पर जाकर बंद होते हुए दिखाई दी है ये कंपनी, जिसका चार्ट जो है मैं कल आपको रीड करके बताने वाली हूँ। तो अच्छा जाते हुए दिखाई देगा। सो सबसे पहले बात की जाती है इसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो इसके परफॉर्मेंस पे 24 पॉइंट की हमको जो है ना वो बढ़ोतरी दिखाई दी है। 24 पॉइंट के आसपास का इसमें प्लस मूवमेंट हमको दिखाई दिया है। और एक और बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि इस कंपनी ने 150% तक का जो है ना वो दिया है, मतलब रिटर्न दिए हैं अभी तक के अपनी शेयर होल्डर्स को। तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है किसी भी कंपनी के लिए और किसी भी शेयर होल्डर के लिए, इतने अच्छे से इतने अच्छे हमको रिटर्न यहाँ पे दिखाई देते हैं किसी भी कंपनी के। सो ये भी एक लॉन्ग टर्म पर्पस इन्वेस्टमेंट पे बहुत अच्छी कंपनी है जिसको आप चाहे तो स्टडी कर सकते हैं अपने लेवल पे। सो बात की जाए कि यहाँ पे हम लोग एनएमडीसी को इतना हाईलाइट क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन है कि गवर्नमेंट ने जो है ना गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अप्रोच को बढ़ावा देने के लिए एंड जो अदर मतलब विदेशों में कंपनियां हमारी काम कर रही है उनके काम को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि अदर कंपनियों में जब हमारे मतलब इंडिया की या फिर हमारे देश की कंपनियां जब अदर कंपनियों में काम करती है तो एक उसका बहुत बड़ा एडवांटेज हमको मिलता है ग्लोबल लेवल पे। तो ये ग्लोबल लेवल में एडवांटेज को बढ़ाने के लिए और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अप्रोच को बढ़ाने के लिए जो अपनी मोदी गवर्नमेंट मतलब अपनी गवर्नमेंट ने ये किया है कि यहाँ पे ओएनजीसी, यहाँ पे लिख देती हूँ एक मिनट कंपनियों के नाम, ओएनजीसी, एनएमडीसी एंड कोल इंडिया ये 3 to 4 कंपनियां ऐसी है जिनको अप्रोच किया गया है। वैसे तो इसमें कुछ कंपनियां जो है पहले से ही विदेशों में लिस्टेड है और काम कर रही है, बट और भी कंपनियों को इसमें बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने अपने एसेट्स को मंजूरी दे दी है कि हाँ आपको इनमें अब काम करना है। सो मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद इन कंपनियों के ना स्टॉक से बहुत तेजी से बढ़ोतरी आती है हमको दिखाई देगी। जब ऑफिशियली अनाउंसमेंट तो हो गया है बट ये अप्रूव हो जाएगा उसके बाद में इसके स्टॉक्स में हमको बहुत ज्यादा तेजी बढ़ते हुए दिखाई देने वाली है। तो इन स्टॉक्स को ना जो है रेगुलर रीड करते रहिए और न्यूज पे ध्यान रखिए। जब भी इस टाइप की अच्छी न्यूज आती है तो मैं यहाँ पे जरूर शेयर करूंगी, बट उसके पहले थोड़ा सा अपने लेवल पे इन स्टॉक्स को ध्यान देते रहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ स्टॉक्स जो है बहुत तेजी से बढ़ते हुए हमको दिखाई देंगे इन फ्यूचर। आइए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ ऐसी कंपनियों के बारे में जिसमें हमको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आगे के टाइम पे होते हुए दिखाई दे सकता है। तो उसमें सबसे पहले बात करेंगे बॉस लिमिटेड के बारे में, जिसमें हमको कुछ अच्छा खासा Q4 का रिजल्ट तो उसके बहुत अच्छे रहे हैं, बट उसके बाद में इनका जो प्रॉफिट रहा है ना इसका सबसे मेन जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ 4322 करोड़ के आसपास का इसमें हमको प्रॉफिट बनते हुए दिखाई दिया है। और इसका जो परफॉर्मेंस है वो ईयर वाइज बहुत अच्छा रहा है। इस कंपनी के अच्छे खासे रिटर्न्स इसके शेयर होल्डर्स को मिले हैं। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये कंपनी ने ना 170 रुपीज का जो डिविडेंड अनाउंस किया है सभी अपने शेयर होल्डर्स के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आगे भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई देगा कंपनी के, जिसके चार्ट्स को हम मे बी वीकेंड पे या फिर कल के डेट में हम उनके चार्ट्स को एनालिसिस करने वाले हैं कि इस पे इन्वेस्टमेंट करना कहाँ तक के सही है, क्या हम इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सब चीजों के बारे में कल हम इनके चार्ट एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगी। अभी थोड़ा सा न्यूज़ पे हम ध्यान दे देते हैं। तो 170 रुपीज का डिविडेंड अनाउंस किया है कंपनी ने, तो एक बहुत अच्छी बात हो जाती है किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए, एक बहुत अच्छा
प्रॉफिटेबल मूवमेंट है ये। करेंगे भारत फोर्ज के बारे में, तो लगातार कुछ मंथ से इसका परफॉर्मेंस जो है ना हमको बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। यदि आप मेरे रोज वीडियो देखते हो तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन इस कंपनी को टॉप गेनर्स में ला करके खड़ा कर देती हूँ कि हाँ ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, इसलिए मैंने इसको आज रखा है यहाँ पे कि इसका जो है ना वेटेज बहुत अच्छा है। अभी फिलहाल में इसका वॉल्यूम अच्छा हमको दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए इसको ऑप्शंस में नहीं बट डिलीवरी होल्डिंग्स के लिए ये बहुत अच्छा स्टॉक्स है, जिसको आप रीड कर सकते हैं अपने लेवल पे। बात करते हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। वैसे तो इसमें हमेशा अच्छे रिटर्न्स हमको दिखाई दिए हैं आज तक के, और अभी तक के मैं बता दूं 15% जो है ना वो बैंक निफ्टी का 15% वेटेज जो है एचडीएफसी बैंक का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बैंक हो जाता है बैंकिंग सेक्टर, मतलब निफ्टी बैंक मतलब हमारे ओवरऑल मार्केट के लिए ये एक बहुत बड़ा एक बोलना चाहिए परसेंट। 15% की हिस्सेदारी जब कोई कंपनी रखती है ना, तो उसका कुछ भी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके ऊंच नीच जो भी थोड़ा बहुत भी उसपे मूवमेंट आते हैं, तो पूरे मार्केट में उसके मूवमेंट का असर पड़ता है। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में। तो इसके बहुत अच्छे रिटर्न्स सबको दिखाई दिए हैं। यदि आप इसके चार्ट एनालिसिस करेंगे तो इस टाइप से कुछ चार्ट हमको बनते हुए दिखाई दिया है। मैंने यहाँ पे इसके चार्ट को जरूर मेंशन नहीं किया है, बट हाँ मैं जरूर इसका चार्ट एक दो दिन में मेंशन करूंगी एंड आपको बताऊंगी कि हाँ यहाँ पे हमको क्या कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई दे सकता है आगे इसके बारे में। एंड लास्ट 2 वीक से बताऊं तो इसमें बहुत अच्छी क्लोजिंग हमको होती है इस कंपनी में। एंड नेक्स्ट बात करेंगे इसके सपोर्ट पर, जो मतलब हाँ ये कहना चाहिए इसने जो है ना अपना एक सपोर्ट मूवमेंट तोड़ करके थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हमको दिखाई दिया है। ये ओवरऑल ये चार्ट एनालिसिस की बात है, मैं चार्ट का एनालिसिस कल ही करूंगी आपके साथ में, बट ये अच्छा परफॉर्मेंस करते दिखाई दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है कि हाँ एक अच्छा शेयर है जिसको आप रीड कर सकते हैं। एंड करिए अपने लेवल पे इसको रीड। और डिलीवरी होल्डिंग्स के लिए तो बहुत अच्छा है, एंड ऑल्सो ऑप्शंस बाइंग के लिए भी एक बहुत अच्छा शेयर हमको ये दिखाई दे रहा है। ओवरऑल मैंने अभी तक के सभी के लिए ऑप्शंस की बात नहीं करी, बट एचडीएफसी बैंक में ऑप्शंस पे यदि आप जाते हैं तब भी आपको फायदा मिलने वाला है। डिलीवरी में तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, और जल्दी बहुत जल्दी प्रॉफिट कमाना है तो इसको ऑप्शंस में आप जाकर के देख सकते हैं। एंड ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरा यूट्यूब चैनल 3 है। थैंक यू सो मच।